और एडमिशन लेने के बाद अगर 90% अटेंडेंस होता है तो उस बच्चे का 110% हम लोग गारंटी लेते हैं, उसका फर्स्ट डिवीज़न आएगा। यहाँ तक कि हम लोग 75% 80% तक लाने का वादा कर देते हैं। नहीं आता तो पैसा हम लोग रिटर्न करते हैं दोगुना करके। ये आप दावा कर रहे हैं कि अगर आपके पास बच्चे एडमिशन लेते हैं और क्लास नियमित करते हैं, अगर उसके बाद अगर उनका फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है तो आप उनका फीस रिटर्न कर देंगे? दोगुना फीस रिटर्न करते हैं सर। हमारे यहाँ सर इस बार 115 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया था 12th का, उसमें 112 फर्स्ट डिवीजन है, उसमें से 12th 400 प्लस नंबर है। अभी हम बासोपट्टी के गुरुकुल साइंस एकेडमी में पहुंचे हैं, जहां पर प्रेमचंद यादव जी के नेतृत्व में, उनके संचालन में साइंस की कोचिंग चलती है। और यहां पर आने की खास वजह यह है कि 12th का परीक्षा परिणाम हालांकि आए हुए एक सप्ताह से अधिक हो चुका है, लेकिन जो बासोपट्टी की अगर बात करें तो बासोपट्टी में सबसे बेहतरीन रिजल्ट तो इस कोचिंग संस्थान का रहा ही है। लेकिन यह कोचिंग संस्थान मधुबनी दरभंगा के मामले में कुछ यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को न सिर्फ साइंस के तमाम सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, बल्कि यहाँ पर विशेषकर साइंस का लैब भी व्यवस्था की गई है और कंप्यूटर का निःशुल्क 6 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आमतौर पर किसी भी कोचिंग संस्थान में सिर्फ विषयों की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन जो लैब होता है, जो प्रैक्टिकली समझ बच्चों की बढ़ती है, साइंस में सबसे ज़्यादा मायने वही रखता है, वो उसका प्रबंध एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंटीरियर एरिया है मधुबनी जिले का, कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पे लोग की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहती है, उसके बावजूद भी फीस भी कम और उसके बावजूद सुविधा भी बेहतर, और इतना कुछ के बाद रिजल्ट जो कि बोलता है कि संस्थान ने आने वाले पिछले वर्ष और गत वर्ष और आने वाले वर्षों में बेहतर रिजल्ट देने की उम्मीद और व्यवस्था का तैयारी कर रखे हैं। हमारे साथ इस संस्थान के निदेशक संचालक प्रेमचंद जी है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, BN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो रिजल्ट है और आज आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, कैसे इतनी बड़ी सफलता और आपकी टीम हासिल कर पा रही है और बच्चों का कैसे आप लोग तैयारी करवा रहे हैं? सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आए हैं हमारे यहाँ। और ये जो रिज़ल्ट है सर, एक आदमी का दिया हुआ देन नहीं है, हमारी एक टीम है, वो टीम पूरा काम करती है। और इस टीम में हमारे साथ बायोलॉजी के टीचर, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, मैथ के टीचर, सबका समूह है, जो कि बच्चे पे ऐसा हम लोग एक माहौल बनाते हैं, उस माहौल के अंदर में बच्चे खुद ब खुद ढल जाते हैं और वो मेहनत खुद करना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग उस माहौल में खुद हम लोग ढलते हैं, बच्चे को ढलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं अब रिजल्ट आने वाला है। बच्चे भी लगते हैं कि नहीं, हमारे अंदर में आत्मविश्वास ऐसा जगा कि हम उस तरह से रिजल्ट ला सकते हैं। और बताते हैं यहाँ पे अपने यहाँ बिहार बोर्ड के बच्चे का इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, फिर भी हम लोग इंग्लिश मीडियम बच्चे को डाल के शुरुआत 2 महीना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ताकि उनको इंग्लिश में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़े। तो इसी तरह से बच्चे में हम लोग एनर्जी डालते हैं। एनर्जी डालने के बाद उनको खुद फील होने लगता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस बार का आंकड़ा कैसा रहा है? कितने बच्चे ने इस बार इंटर का एग्जाम दिया था आपके यहाँ से पढ़ करके, और कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या कितने सफल असफल हुए? इसका आंकड़ा क्या? अच्छा, हमारे यहाँ सर इस बार 115 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया था 12th का, उसमें 112 फर्स्ट डिवीजन है, उसमें से 12th 400 प्लस नंबर है। फिर से दोहराइएगा। 115 छात्र आपके यहाँ पर पढ़ रहे थे और 112 उसमें फर्स्ट डिवीजन है और बाकी सेकंड डिवीजन है, फेल एक भी नहीं अपने यहाँ। इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर अभी 439 है, जिसमें सिमरन गुप्ता है, हमारे यहाँ की बासोपट्टी बाजार की है वो। और थोड़ा देर में आपसे बात भी करवाएंगे उनसे कि कैसे वो पढ़ी, कैसे हमारे यहाँ अच्छा लगा उनको। और उनके साथ साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पे आप पढ़िए, रिजल्ट नहीं बेहतरीन नहीं है। जो आपके बच्चे यहाँ पे बेहतर अंक हासिल किए हैं, जब उनसे बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले, तो बहुत सारे बच्चे ये बता रहे थे कि हम नीट का तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में सोच रहे हैं, वो आगे जाने की सोच रहे हैं। तो देहात इलाका में, ग्रामीण इलाका में एक तरह से साइंस के प्रति रुझान बच्चों का बढ़ाना, दिलचस्पी बढ़ाना, और इस स्तर तक बच्चे सोच पा रहे हैं कि नहीं मुझे IIT क्रैक करना है, NIT क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है। कैसे संभव? अच्छा सर, अपने यहाँ ऐसा है ना सर कि ग्रामीण इलाका में सबसे पहले तो गार्जियन का इकोनॉमी कम होता है, खर्च नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं। तो हमारी सोच यही थी कि यहाँ पे जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं जो बाहर नहीं जा रहे हैं पैसे की वजह से या कुछ और भी कारण हो सकता है। उन बच्चों को हम चाह रहे हैं कि स्पेशली यहाँ रहे, टैलेंट अगर उनके पास है तो वो क्रैक करके दिखाए। हम लोग उस पर मेहनत करते हैं, वो लोग सफलता हासिल करने के कगार पर भी इस बार एग्ज़ाम दिला रहे हैं। IIT का भी JEE का एग्जाम दिलाएंगे, नीट का एग्जाम दिलवाएंगे। देखते हैं सर कितना अच्छा नंबर लाता है लोग, उम्मीद है कि अच्छा नंबर लाएंगे। अभी 11th में जो बच्चे हैं जो आने वाले समय में 12th का एग्जाम देंगे, कितने बच्चे हैं अभी आपके पास? अच्छा, अभी सर 145 स्टूडेंट है 12th में मेरे यहाँ, जो कि अभी एग्ज़ाम देंगे 12th में आने वाले समय में। और इस बार 115 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें से रिजल्ट आपको बता ही दिए ऐसे ऐसे है। और बाकी हमारे यहाँ जो टीचर है उनसे बात करवाएंगे, ऊपर चल रहा है प्रोग्राम, तो उन सभी कुछ पूछिएगा कि क्या हमारे यहाँ यूनिक है। वैसे हम सारा कुछ बता दे रहे हैं आपको। हमारे यहाँ लैब की फुल्ली व्यवस्था है। साइंस में बहुत सारा थ्योरी पढ़ाया जाता है, लैब नहीं करवाया जाता है। हम यहाँ लैब थ्योरी के साथ साथ लैब करवाते हैं, लैब के साथ साथ कंप्यूटर का फुल्ली व्यवस्था रखे हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कोई टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है, नीचे में कंप्यूटर लगा हुआ है, आप खुद से एक वो टॉपिक ऑन करो, खोलो, चेक करो और बढ़िया से पढ़ लो।
हमने जो पढ़ाया वो आपने कितना गेन किया, नहीं किया तो उसके अलावा भी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। हमने 30 कंप्यूटर लगा के रखा है। कंप्यूटर प्रशिक्षण भी आप इंक्लूड इसमें कर रहे हो, उसका भी शुल्क लेते हैं? कंप्यूटर प्रशिक्षण निःशुल्क है सर, 1 रुपया नहीं लगता है इनमें। और हर एक क्लास में हम लोग एलसीडी लगा के रखे हुए हैं, ताकि ऐसा कुछ एनिमेटेड वीडियो दिखा देते हैं, जैसे बॉडी से लैंग्वेज है, जैसे पाचन क्रिया है, बच्चे को समझ में नॉर्मल नहीं आ सकता, ऊपर से आप नहीं समझा सकते, उसको आप एनिमेटेड वीडियो दिखा के हम लोग समझाते हैं क्लास में। हर एक क्लास में स्क्रीन लगा हुआ है, आप उसको भी हम दिखाएंगे, आप अपना लैब दिखाएंगे? तो ये गुरुकुल साइंस एकेडमी का लैब है, जिसका ये दावा कर रहे थे कि कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ साथ हम साइंस का लैब भी बच्चे के लिए खोल रखे हैं, जाकि उनको समझ आए। फिलहाल ये कंप्यूटर का लैब है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके तमाम स्क्रीन लगे हुए हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए। और सबसे खास बात यह है कि जिस भी बच्चे नामांकित यहाँ पर होंगे, उनके लिए 6 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। तो बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, रिजल्ट भी बता रहा है। एक होता है कि सुविधा दे देना, ठीक है आप एसी में पढ़ा देंगे, लेकिन शिक्षा उस तरह की नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, सुविधा भी पर्याप्त है, शिक्षा भी पर्याप्त है। उसकी वानगी आप देख सकते हैं कि पीछे तस्वीर है, तकरीबन दर्जनों ऐसे कंप्यूटर लगे हुए हैं जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ की लैब असिस्टेंट हैं, अब अपना प्रीति झा है लैब असिस्टेंट। बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, जो विभिन्न बैचों में एडमिट होते हैं या इनरोल करते हैं, वो उनको आप कैसे तैयारी करवाते हैं और किस किस बैच के बच्चे यहाँ पे आते हैं? सर हमारे यहाँ तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे 10वीं पास करते हैं, उन लोगों को हम लोग निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हैं। साथ में जो भी बच्चे आते हैं तो पहले हम लोग क्लासरूम करवाते हैं। तो क्लासरूम का जैसे हमारा थ्योरी है और इधर लैब है। जो क्लासरूम में हम लोग प्रैक्टिकली स्क्रीन के थ्रू, हम लोग डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ है, तो स्क्रीन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं और उसका प्रैक्टिकल करवाने के लिए लैब में लाते हैं। और लैब में भी हमारे पास 4 टीचर रखी हुई हूँ, तो इसमें सारे टीचर एक एक करके उनको सपोर्ट करते हैं। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है, तो क्या ये जरूरी है कि वो बच्चे आपके यहाँ पे 11th-12th में एडमिट होंगे तभी आप उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे, या कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे आ सकता है? नहीं सर, कोई भी विद्यार्थी आ सकते हैं। ये सारे बच्चों के लिए अलाउ है, बिकॉज ये बिहार सरकार द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम है, जिसमें 10वीं उत्तीर्ण जितने भी छात्र हैं उन सभी को हम लोग निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हैं। तो ये कंप्यूटर लैब था, जहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बाउंडेशन है कि नहीं यहाँ पर आकर के आप 11th-12th का क्लास लेंगे तभी आपको कंप्यूटर के प्रशिक्षण निःशुल्क मिलेगी, बल्कि कोई भी छात्र जहाँ भी पढ़ते हैं, अगर कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो गुरुकुल साइंस एकेडमी का ये उपक्रम कह सकते हैं, जहाँ पर आकर के कंप्यूटर के लिए निःशुल्क आप प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। हम इसके साथ इनका साइंस लैब भी देखेंगे, क्योंकि एक यूनिक बात है। सर ने जो बताया, प्रेमचंद सर ने, कि मधुबनी, ना सिर्फ मधुबनी दरभंगा की बात जब ये बता रहे थे तो मैंने पूछा क्या बासोपट्टी की बात कर रहे हैं, तो सर ने बताया कि सिर्फ बासोपट्टी की नहीं, मैं मधुबनी और दरभंगा की बात कर रहा हूं, कि इस तरह का साइंस कोचिंग शायद ही कोई ऐसा होगा जहां पर लैब की व्यवस्था है। तो उस लैब को देखने की इच्छा हमारी भी है, और आप लोग को भी दिखाएंगे कि इनके दावों की हकीकत क्या है। ये लैब है इस कोचिंग के अंदर, जो साइंस के बच्चों को समझाने के लिए इस कोचिंग संस्थान की तरफ से प्रबंध किया गया है। तो सर इस लैब के बारे में कुछ डिस्क्राइब करें, क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं? सर हमारे यहाँ केमिस्ट्री के जितने सारे लैब हैं, लगभग हम लोग लैब करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट यहाँ दिखाई देंगे, या तो बायो के भी बहुत सारे पार्ट है, जैसे स्केलेटन है, हमारे बायो का ही पार्ट्स है, ये ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है, ये जितने सारे पार्ट्स दिखा रहे हैं बायो का ही पार्ट्स है। इधर जो दिखाई दे रहा है सर, सारे के सारे ये केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, ये सब यहाँ पे जितने सारे बोतल दिखाई दे रहे हैं उसमें एसिड बेस ही है। तो हम लोग जितने सारे लैब कोशिश संभव होता है सारा का सारा करवाने की कोशिश करते हैं, और उसके हिसाब से बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। जब लैब करवाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरी से कम समझ में आता है। तो थ्योरी के साथ अगर लैब मिल जाए तो साइंस में 4 चांद लग जाता है सर। फीस में भी अंतर हो जाता है क्या? आप जैसे लैब इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, तो क्या फीस में बढ़ोतरी कर दिया है? नहीं सर, फीस सेम है, क्योंकि हम ग्रामीण इलाके में हैं। बच्चे के फ़ी और ग्रामीण में देखते हुए उसी हिसाब से फ़ी रखा गया है। लैब अगर हम लोग बढ़ाते हैं या किसी को दिखाते हैं उसका फ़ी नहीं लेते हैं। सर आप एक चीज़ ये बता रहे थे इंटरव्यू शुरू होने से पहले, कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे इनरोल होते हैं 12th क्लास में और बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, और अटेंडेंस उनका रहता है 90-100%, तो फीस वापस कर देंगे, ऐसा? अच्छा, ऐसा है कि सर अगर हमारे यहाँ वो अगर स्टूडेंट को एडमिशन लेता है, और एडमिशन लेने के बाद अगर 90% अटेंडेंस होता है, तो उस बच्चे का 110% हम लोग गारंटी लेते हैं उसका फर्स्ट डिवीजन आएगा। यहाँ तक कि हम लोग 75% 80% तक लाने का वादा कर देते हैं। नहीं आता तो पैसा हम लोग रिटर्न करते हैं दोगुना करके। मतलब ये आप दावा कर रहे हैं कि अगर आपके पास बच्चे एडमिशन लेते हैं और क्लास नियमित करते हैं, अगर उसके बाद अगर उनका फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है तो आप उनका फीस रिटर्न कर देंगे? दोगुना फीस रिटर्न करते हैं सर। ये सबसे बड़ी बात है। ये बता रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं और एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, नियमित क्लास उनकी होती है। नियमित का मतलब ये भी नहीं है कि 100%, सिर्फ 90% क्लास अगर अटेंड इस कोचिंग संस्थान का किया जाता है और बच्चे फर्स्ट डिवीजन नहीं करते हैं, सेकंड डिवीजन भी रह जाते हैं, तो उनका दावा है कि हम दोगुनी फीस वापस कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। एक टीचर का विल पावर बताता है कि उनके अंदर कितना आत्मबल है अपने एजुकेशन के प्रति और अपनी टीम के प्रति, उनके शिक्षक के प्रति, कि वो बेहतर शिक्षा देंगे ही देंगे। इतनी गारंटी तो यहाँ से जरूर प्रतीत होती दिख रही है। इस वर्ष
वर्ष के टॉपर विद्यार्थी, इस कोचिंग के टॉपर विद्यार्थी सिमरन और अभिषेक है। और सिमरन अभिषेक से जानने की आवश्यकता है कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की, और सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग संस्थान के शिक्षकों का क्या गाइडेंस रहा, क्या सहयोग रहा कि जिसके बदौलत इन्होंने इतना बड़ा परिणाम हासिल किया है और इन्हें आज सम्मानित किया गया। सिमरन, आपने कितना अंक हासिल किया है और इसमें आपके कोचिंग संस्थान का, सर का कितना योगदान रहा? योगदान तो बहुत अच्छा रहा सर लोगों का, और सर लोग का टीचिंग मेथड बहुत सही है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ के सब्जेक्ट्स के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स हैं, और वो बहुत ही उसमें एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे डिजिटल क्लासेस हैं, लैब की फैसिलिटीज़ है, और कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा यूज़ होता है यहाँ पे, जो कि आजकल इस टाइम में बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुल कितने मार्क आए हैं इस बार? 439। इसमें लैब की बार बार सर जिक्र कर रहे थे, क्या लैब फायदेमंद रहा? बहुत यहाँ पे स्क्रीन बहुत अच्छे से लगाए गए हैं। अगर हम एनिमेशन के द्वारा भी बहुत समझाया जाता है। अगर कोई भी थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे भी फोकस किया जाता है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता आगे क्या करना चाहती हैं, मतलब किस फील्ड में जाने का? है। जेई करना है, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है उसका। अभिषेक, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको कितने मार्क हासिल हुए थे, उसमें आपके कोचिंग संस्थान का क्या योगदान रहा? मेरा पूरा एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 424 है। एंड मैंने 2 साल के कैरियर में यहाँ गुरुकुल साइंस एकेडमी में पढ़ा था। 11th में एडमिशन लिया था और फिर 12th में भी यहाँ यहीं से किया था, और मेरा जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 424 है। लैब फायदेमंद रहा? जी, लैब तो फायदेमंद रहा। फिर KYP जो आई थिंक कोर्स है उसमें BSc CIT CLS और जो अन्य कोर्स आते हैं वो भी आते हैं। वो 3 महीने का कोर्स होता है। आप अपना बच्चा फ्री में आई थिंक मुफ्त में कर सकता है। 3 महीना आप करिए और उसके बाद सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका मन है तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो ये गुरुकुल साइंस एकेडमी के इस बार के टॉपर 2 छात्र थे। हालांकि बहुत सारी ऐसी संख्या है जो 400 से अधिक क्रॉस नंबर यहाँ पे किए हैं। सभी को सम्मानित किया गया है, जो कि आप विजुअल में भी देख सकते हैं। तो सबसे खास बात ये है बासोपट्टी की इस कोचिंग संस्थान का कि ना सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल स्टडी कराई जाती है, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज देने के भी प्रयास कवायद यहाँ पे की जाती है। इसमें शिक्षक कमोबेश सफल भी हैं, क्योंकि उसका परिणाम बता रहा है कि जिस तरह से तकरीबन 99% बच्चे यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और विगत वर्ष 2019 से ये कोचिंग संस्थान चल रहा है, और पिछले वर्षों से लेकर के अब तक का जितना भी रिजल्ट रहा है वो रिजल्ट कहीं ना कहीं इस कोचिंग संस्थान को इस इलाके में स्थापित कर चुका है। और सर ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि ना सिर्फ बासोपट्टी बल्कि मधुबनी और दरभंगा का ये पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पर लैब की भी व्यवस्था है, ताकि बच्चे की समझ बढ़ सके, बच्चे बेहतर परिणाम हासिल कर सके। इसी का परिणाम है कि आज इस कोचिंग संस्थान का नाम इस इलाके में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर लिए है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो, लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।